अब आ गया एसपी, जो जिसको हम बहुत सारे लोग जानते हैं एससी कंपोनेंट प्लान के तहत आजकल एससीए और एससी एसटी प्लान के रूप में उसको जानते हैं। और उसमें भी हमने डाटा मांगा था कि ये एससी जो है प्रोग्राम का जो है स्पेशल प्रोग्राम जो है उसमें आपने एससी के उत्थान के लिए क्या क्या किया है। तो उसमें अभी तक हमें किसी भी विभाग ने कोई भी रिपोर्ट नहीं दी, और जितने भी विभागों से हमने पूछा तो उन्होंने हमें यही कहा कि हमारे पास एससी स्पेशल प्रोग्राम के लिए कोई योजना नहीं है। जबकि मैंने केंद्र से भी मंगवाए हैं, ये 17-18 का डाटा है जो केंद्र ने भेजा है एससी एसटी जो प्लान के लिए, इसके लिए स्पेशल के कितना पैसा जो गया है ये लाखों में है। 17-18 से लेके यानी टोटल अगर कहें कि 62,061.88 लाख, अगर इसको कहें तो 6,216 करोड़ रुपए मान लो बनेगा। तो मुझे अभी तक ऐसे ही ना, तो ये टोटल इतना पैसा मिला, इसमें अलग अलग टाइम पे भेजा हुआ है। और इसमें ये भी बता दूं कि इनका यूसी जो होता है, यूटिलाइज सर्टिफिकेट जो देते हैं, 19-20 के बाद उसका पैसा नहीं भेजा गया, यूसी उसने नहीं दिया। जो सरकार की तरफ से पैसा आया था उसमें जो स्टेट शेयर भी होता है वो नहीं डाला गया, और उसके बाद उसका यूसी भी नहीं भेजा गया, जिस कारण 20-21 के साल में केंद्र से कोई पैसा नहीं आया है। मगर फिर भी 22-23 को ये पैसा कुछ 22,614 लाख रुपया फिर भी आया केंद्र से, जिसमें 5653 लाख स्टेट ने भी डाला है। मगर इसका अभी तक यूसी का कहीं भी जिक्र नहीं आया है। और इसमें इसके अलावा 23-24 का भी पैसा आ गया है, 6,664.3 लाख। ये पैसा इस स्कीम के अंदर जो अनुसूचित जाति के लिए विशेष कार्यक्रमों के लिए दिया जाता है, और अभी तक क्या खर्चा किया क्या नहीं, ऐसी कोई भी जानकारी बिहार सरकार की तरफ से नहीं हुई है। और ये डाटा हमने उनको बिहार सरकार को प्रोवाइड करा दिया कि आपके पास कितना पैसा भारत सरकार की ओर से आया है, मगर इसमें कोई योजना नहीं। और इसमें एक चीज और भी कहूँ कि कल जो बैठक हो रही थी तो कुछ जनप्रतिनिधियों ने ये भी उठाया था कि जब कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें रिजर्वेशन को लागू करने का नियम होते हैं कि जो लोग जनरल कैटेगरी के बराबर या उससे ज्यादा नंबर लेते हैं तो वो अनुसूचित जाति में नहीं भर्ती किए जाते, उनको जनरल कैटेगरी, और जो नीचे रह जाते हैं उनको रिजर्व कैटेगरी। मान लो जो जनरल की कट ऑफ रखा होता है, जो लास्ट पॉइंट रखा, अगर उससे ज्यादा आप किसी अनुसूचित जाति के पास आते हैं तो वो जनरल कैटेगरी में ही होगा, और बाकी जो है वो अनुसूचित। मगर यहाँ पर बताया गया था कि ऐसा नहीं होता है। तो ये भी हमने उनके समक्ष, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब थे, उनके समक्ष हमने ये रखा है कि ये समस्या जो है इसका समाधान आप ऐसा नहीं कर सकते, नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। और यहाँ तक कुछ अनुसूचित जाति के लोन की बात है, जिसमें नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन होता है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन होता है, क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटी योजना होती है, वेंचर कैपिटल और क्रेडिट एनहांसमेंट योजना को तो कहीं कंसिडर नहीं हुआ है, बैंकों द्वारा होता है, कहीं नहीं हुआ। मगर ये डाटा होता है कि नेशनल रूरल जो है लाइवलीहुड में जो होती है 50% जो है वो सिर्फ पैसा अनुसूचित जाति के लिए खर्चा किया जाता है, बाकी 50% जो
रूरल में वो बाकी करता है, मगर यहाँ पर बहुत कमी देखने को मिली, बहुत लंबी कमी। और जो शहरों में अर्बन जो लाइवलीहुड मिशन के तहत है कि जितनी शहरों की पॉपुलेशन होगी, जिस जिले में, जिस शहर में, उस हिसाब से उनको जो है फाइनेंशियल मदद की जाती है, मगर उसमें भी रेशो में बहुत बड़ी कमी देखी गई है। और उसको भी हमने कहा है, इसको भी भविष्य में ऐसी समस्या ना आए, वो हमें जरूर देखना चाहिए। ये होता है DRI और मुद्रा DRI जो है उसकी में स्टैंड अप में भी बहुत सारी कमियां हैं, मुद्रा में भी बहुत सारी कमी देखने को मिली है। यानी वो फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो उसमें भी, क्योंकि इसमें मॉनिटरिंग करने का काम जो है प्रदेश सरकार का रहता है, वो अगर करे तो करना तो ये बैंक ने होता है, मगर मॉनिटरिंग जो है वो समय समय पर राज्य सरकारों की जिम्मेवारी रहती है, वो अगर करेंगे तो ये लागू होनी चाहिए। हाँ, अगर छात्रावास लगभग 113-14 इन्होंने बताया कि छात्रावास हैं, उनमें से जो डाटा दिया मैंने देखा कि बहुत सारे छात्रावासों में बच्चों की कमी है, मगर बाकी तो चलो छात्रावास हैं, वो चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, मगर इसमें विशेष रूप से देखा है कि छात्राओं के लिए जो 100 हैं, सिर्फ 6 हॉस्टल ही हैं, जबकि हॉस्टल की सबसे ज्यादा जरूरत देखने में आई है गरीब लड़कियों के लिए, अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए, तो वो 6 ही हैं। मगर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम भविष्य में जल्द जो आने वाले योजनाओं में सिर्फ हम विशेष रूप से लड़कियों के लिए ही एक स्पेशल ड्राइव भी चलाएंगे, लड़कों के लिए तो बनाएंगे कि लड़कियों की इस पूर्ति को करने के लिए एक स्पेशल ड्राइव जो हमने कहा था उसमें माना कि हम शॉर्टली हमारी जो योजना है भविष्य में वो लड़कियों की तरफ हम विशेष ध्यान देंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। ड्रॉप रेट की मैंने बताई दिया है। मनरेगा की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी कहीं ना कहीं अनियमितताएं देखने को मिली हैं। एसपी प्लान का तय दिया है, सेवा बैकलॉग की भी बात होगी। ये प्रमुख रूप से हमने जो 7-8 पॉइंट कल जनप्रतिनिधियों की बैठक में जब आप आई थी, कल की जब आई थी तो हमने इसमें ये कहा है कि जो दोषी हैं उनके ऊपर जो अपनी एक्ट के मुताबिक, अपनी योजना के मुताबिक आप कार्रवाई करें, मगर यहाँ पर ये आया कि एक ही परिवार के 27 लोगों को ही जेल में डाल दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी उसमें हो, तो उसमें रात को उठाते सबको लगाए, मगर उनकी सभी की परिवार की अधिकता है खत्म कर देंगे। मगर ये भी हमने कहा कि अगर कुछ लोग शराब बनाने के धंधे में लगे हुए हैं, वो आपके हिसाब से गलत है, उनके ऊपर गलत, उनको धंधा बंद होना चाहिए, मगर उससे पहले उनकी जीविका क्या रहेगी, वो कैसे जिएंगे, उनका रोजगार के साधन क्या, उनके आमदन के साधन क्या होंगे, ये तय करना कि उनके रिहेबिलिटेशन का काम भी जो राज्य सरकार का रहेगा। आप शराबबंदी अच्छी चीज है और आपने की है, हम उसमें कोई नहीं है, मगर जो उसमें संदिग्ध थे उनके लिए उनका रिहेबिलिटेशन के लिए भी आपको करना चाहिए, और जो आपने केस हुए हैं उनके ऊपर तो आप अपनी कार्रवाई करें, मगर जिनके निर्दोष किए गए हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई उनको जो है। सर, आपने रिहेबिलिटेशन की बात कही, सरकार ने उनको पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा अनुदान देने की योजना थी, क्या उसके बारे में कुछ जानकारी? मैंने पहले कहा कि हमने योजनाओं के बारे में बताया कि सारे विभागों में कोई भी ऐसे के लिए उनके पास कोई भी के लिए जानकारी नहीं दी गई है, और उन्होंने कहा कि हम 2 महीने के अंदर इस पे पर बात करेंगे।